हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जो आपका पेपर हुआ है जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार का। दोस्तों, कब हुआ है? 19 और 20 दिसंबर को दो शिफ्टों में, यानी टोटल कितने शिफ्ट हुए हैं? 4 शिफ्टों में पेपर हो चुके हैं। ठीक, संपन्न हो गए हैं। देखिए, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने नंबर तक अगर हैं आपके तो आपको दौड़ स्टार्ट कर देनी, यानी कि फिजिकल की तैयारी शुरू रखनी है, या फिर कितने कम हैं या तो आपको नहीं करना है, या फिर अगले एग्जाम की तैयारी में जुट जाना है। ठीक, तो सब चीज़ में बात करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि इस तरह से वैकेंसी आई थी 2016 में आई थी, उसके बाद 2018 में वही चीज़ें आई थी। ठीक, तो इस तरीके से आपके पेपर भी हो चुके हैं। तो अब हम सीधा बात करते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा या फिर कितना कट ऑफ जा सकता है। देखिए, एक हमने अपने कम्युनिटी टैब पे एक प्रश्न डाला था कि जेल वार्डन फायरमैन परीक्षा में आपके कितने प्रश्न सही है। वैसे हमें भी पता है कि इसमें बहुत से लोग ऐसे ही लगा देते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता है, सही नहीं बताते हैं। फिर भी ये हमने ऐसा डाला, तो देख सकते हैं आप लोग इसमें लगभग कितने लोगों ने, लगभग 7000 लोगों ने इसमें क्या था, अपना वोट भी डाला था। ठीक, कितने 7000 लोगों ने लगभग वोट भी डाले थे। और देखिए कितने परसेंट लोगों ने, देखिए 100 के ऊपर केवल और 16% लोगों ने बताया कि 100 के ऊपर उन्होंने सही किए हैं। देखो, उन्होंने बताया है। अब ये क्या हो सकता है कि मान लिया कि उन्होंने 130 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन किए हों, जिसमें से 100 क्वेश्चन सही हो, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि 100 ही पूरे सही हो गए, ये कटेंगे भी तो, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि अब देखिए 90 से 100 के बीच में 38% लोगों ने बताया, और 80 से 90% के बीच में 25% लोगों ने बताया, और 75 से 80 के बीच में 21% लोगों ने बताया कि उनके इतने अंक सही हैं। ठीक है, तो इनको हम कहीं तक ज़्यादा सही नहीं मान सकते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ऐसे भी डाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना निष्कर्ष बताते हैं कि कितना क्या हो सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इस बार कट ऑफ क्या होगी। देखिए, कट ऑफ में थोड़ी सी कमी आएगी। कैसे आएगी वो हम बताते हैं, कुछ इसके रीजन हैं। देखिए, आप किसी से भी पूछेंगे, कोई बच्चा अगर पेपर देने गया है, हर एक से आप पूछेंगे तो परीक्षा में लगभग दोस्तों 40 से 45% बच्चे उपस्थित हो रहे हैं, और इससे कहीं कहीं कम ही हो रहे हैं, इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं हो रहे हैं। 45 लोगों क्लास में कितने 18-20 बच्चे ही उपस्थित हो रहे हैं। ये हर एक जगह हमने हर एक विद्यार्थी से पूछा, बहुत से विद्यार्थियों से पूछा है। ठीक है, तो ये कारण हो सकता है क्योंकि परीक्षा में बहुत से विद्यार्थी कम आए, तो ऐसे भी है कि कट ऑफ कम जा सकता है। अब आप लोग बोलेंगे कि जरूरी नहीं सर, जिनका कुछ पता ही नहीं था वही लोग जाने मतलब देने नहीं गए, तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों का हो सकता था वो भी कहीं कहीं किसी कारणवश नहीं जा सके हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। भाई, जाहिर सी बात है, बहुत से बच्चों ने पेपर छोड़ा, कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सिलेक्ट हो गए थे, आपको पता होगा जो 49,000 कुछ भर्ती हुई थी दोस्तों, उसमें कुछ सिलेक्ट हो गए थे, उन्होंने भी फॉर्म डाला था। ठीक, उसके पहले वाले ने डाला था। तो ये जो 49,000 है दोस्तों, इनमें से बहुत से बच्चों ने ये पेपर नहीं दिया है। इसके कुछ प्रत्यक्ष भी हैं हमारे पास। ठीक है, कुछ हमारे दोस्त भी थे जिन्होंने ये पेपर छोड़ा हुआ है। अब उनके छोड़ने के कारण चाहे जो रहा हो, पहली कारण क्या हो सकता है कि कोरोना के कारण जो ट्रेनें कुछ दिक्कत थी, ट्रेनों का दिक्कत था, शेड्यूल था। ठीक है, और पेपर बहुत दूर दे दिया गया। हमने देखा कि बहुत बच्चों को बहुत दूर दे देगा। हमारे यहाँ से कुछ वाराणसी गए हैं, कुछ गोरखपुर गए हैं, कुछ कहाँ बलिया गए हैं, कुछ आगरा गए हैं। तो ये सब चीज़ें थी। तो जो बच्चे मतलब कहीं सेलेक्ट हो गए थे, वो उनका अगर दूर सेंटर गया तो उन्होंने सीधा मना कर दिया जाने से। ठीक, तो वो भी नहीं गए हैं। तो आपको पता है कि जो बच्चा सिलेक्ट है पहले से, कहीं ना कहीं उसकी तैयारी अच्छी पहले से रही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें तो वो सब क्या है, पेपर में नहीं बैठे हैं, इस वजह से भी कुछ बहुत गिरावट आ सकती है। दूसरी चीज़ क्या देखते दोस्तों कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। क्या था? पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। बहुत ही मेहनत की जिसने भी पेपर बनाया है दोस्तों, उसको हम बहुत अच्छा मानते हैं कि बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया उसने। ठीक है, क्योंकि लोग जो हिंदी को बहुत ही आसान समझते थे, या रीजनिंग को बहुत आसान समझते थे, या फिर जीएस को बहुत आसान समझते थे, उनका सबका सब क्या हो गया कि धाराशाही हो गया। किसी के कुछ क्वेश्चन काम नहीं आए। ठीक है, किसी ने यूपी स्पेशल में पूरा पढ़ लिया, यूपी स्पेशल वहां से कभी का एक ही क्वेश्चन देखने को मिला, क्योंकि पिछले बार क्या था 8 से 10 क्वेश्चन हमेशा पूछाते थे, तो वो कुछ ही कोई भी नियम नहीं था। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि हर एक शिफ्ट का पेपर अलग अलग हो, मतलब कि हर एक शिफ्ट का पेपर लगभग एक ही जैसा कठिन था। ठीक है, मतलब कि कोई नहीं कह सकता कि इस शिफ्ट का पेपर कुछ कठिन सरल आया। हाँ, जो पहले शिफ्ट में था उनको दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि उन्होंने पेपर नहीं देखा था। जब उसके बाद जो भी होते चले गए हैं दोस्तों, फिर उन्होंने वही लगभग रीजनिंग क्या थी, वैसी थी, रीजनिंग वैसी थी। हिंदी और जीएस में क्या था, बहुत ज़्यादा चेंजिंग थी। ठीक है, हिंदी, जीएस और मैथ में थोड़ा बहुत चेंजिंग था, मगर रीजनिंग क्या थी वैसे सेम हर एक शिफ्ट में थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती है। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या है, रीजनिंग के प्रश्न बहुत लंबे थे, बहुत बड़े बड़े प्रश्न थे, जिसमें
टाइम टेकन ज़्यादा लिया, ठीक है। तो टाइम बहुत ले लिया आपका, एक क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत समय लगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रश्न थे, लोगों के क्या हो गया, पेपर भी छूट गया, ठीक। और चौथी चीज़ क्या है कि दोस्तों आपको पता है, ठीक है, शायद आपको पता होगा कि इसमें माइनस मार्किंग भी है, ठीक है। बहुत से बच्चों को नहीं पता था कि इसमें माइनस मार्किंग है, क्योंकि उसने पेपर में पढ़ा होगा, प्रश्न पत्र पढ़ा कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। उसका नोटिफिकेशन कुछ ही दिन पहले मतलब कि जारी किया गया था। मान लिया आप, वो बच्चा क्या था, नया था, उसने देखा कि पेपर में लिखा है कि माइनस मार्किंग नहीं है, तो क्या पता उसने पूरे क्वेश्चन कर दिए हों, ठीक है। तो क्या पता उसने पूरे क्वेश्चन कर दिए हों कि इसमें माइनस मार्किंग है नहीं, इसमें साफ साफ लिखा है, ठीक है। क्योंकि वहां पे जाने के बाद वहां पे जो देखता है बच्चा वही करता है, उसे क्या पता, किसी पूछ भी नहीं सकता कि हाँ माइनस मार्किंग है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती है कि उसने पूरा कर दिया हो, अगर पूरा कर दिया तो उसका क्या होगा, पूरा समाप्त हो गया, ठीक, सिस्टम समाप्त हो गया। तो ऐसे बच्चे कुछ मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि सभी हो जाएंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, अब देखिए सुरक्षित स्कोर क्या हो सकता है। देखिए आप पेपर का लेवल अच्छा था, अगर आपने, ठीक है, जो 37 क्वेश्चन थे हिंदी में, 37 क्वेश्चन में से अगर आपने 25 किए तो आपका बहुत बढ़िया स्कोर है, ठीक है। 25 किए तो बहुत बढ़िया स्कोर है। अब देखिए इससे आप अगर बोलते हैं कि हमने 32 कर दिया, 35 कर दिया, तो वो गलत चीज़ है, ठीक है। देखिए कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मगर वैसे उस तरह से पेपर नहीं आता कि हर एक बच्चा 30 के ऊपर जा सके। 25 अगर कर लिया तो बहुत अच्छा था, हाँ 25 से कम किया तो भी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। 25 कर लिया। मैथ में दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए, ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन भी थे, 12 या 15 थे कहीं कहीं, तो 7 से 8 और क्वेश्चन अगर आपने कर लिया मैथ में, बहुत अच्छी बात है। समान अध्ययन में देखिए 38 क्वेश्चन में से अगर 15 कर लिए, देखिए यहाँ पे अगर 2 इसमें बढ़ा लिए तो 2 इसमें कम हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। तो इसमें अमूमन हम बता रहे हैं कि लगभग दोस्तों अगर इसमें 15 कर लिए, ठीक है। वही रीजनिंग में अगर आपने 40 से 42 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, रीजनिंग में आपने 40 से 42 क्वेश्चन कर लिए, तो आपका क्या है, बेड़ा पार हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या है कि देखिए तब आपके लगभग अगर अमूमन मानते हैं दोस्तों, तो 25 10 35 15 हो गए, कितने 40 हो गए, ठीक है। 35 15 कितने हो गए, ठीक है, तो 50 हो गए, 35 15 कितने हो गए, 50 हो गए, ठीक। और 50 40 कितना हो गया, 90। तो अगर आपके 90 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, तो 90 क्वेश्चन अगर आपने कर दिए हैं सही सही काट पीट के, ठीक दोस्तों, काट पीट की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप 90 क्वेश्चन सही हो और बाकी 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन गलत कर दे, तो फिर दिक्कत वाली बात है, ठीक है। आप काट पीट के देखिएगा, अगर आपका 90 बन रहा है तो आपका पक्का है कि आपको बुलाया ही जाएगा रेस के लिए। ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, क्या जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अगर 90 क्वेश्चन सही है तो आपको क्या होगा कि दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा हम देखते हैं कि और कितने कितने बुलाया जा सकता है दोस्तों, ठीक। आप देखिए अगर इतने प्रश्न हैं आपके सही, ठीक है, अगर इतने प्रश्न नहीं हैं आपके तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। कितने हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, इतने क्वेश्चन सही हैं आपके तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। जैसे जर्नल के लिए 88 से 90 क्वेश्चन अगर आपके काट पीट के बन रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं, सब कुछ काट पीट के, अगर आपका 88 से 90 बीच में आ रहा तो आप दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, फिजिकल तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब ओबीसी के 83 से 85 के बीच में है तब भी आप तैयार जाइए, ओबीसी वाले, ठीक। एससी वाले क्या हैं कि एससी वाले क्या हैं 80 से 82 के बीच में हैं तब भी आप शुरू हो जाइए। और एसटी के लिए क्या है कि आप भी तैयार हो जाइए, अगर आपके 70 से मतलब 75 से 80 के बीच में, यानी 78 से 80 के बीच में हैं, ठीक है, तो आपको बुलाया जाएगा। जबकि एसटी वालों को 75 से 80 मान लो दोस्तों, ठीक, क्योंकि एसटी का बहुत कम जाता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये अगर इतने के बीच में बैठ, जर्नल है कोई 90 प्लस है तो आप दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ओबीसी है 85 है, ठीक, 85 के आसपास है, वो भी दौड़ना शुरू कर दे। एससी है 80 के आसपास है, एसटी है 75 से 78 के बीच में है तो वो दौड़ना शुरू कर दे दोस्तों। ये आप देखिए मेरिट इतनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। देखिए कोई हम मतलब कि ये अनुमानित है, ठीक, एक आध नंबर हो सकता है, मगर हमारे हिसाब से दोस्तों इतनी मेरिट आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि हमने कुछ रीजन बताए हैं। पेपर लेंदी है, ठीक है, मतलब हार्ड भी है कुछ। देखिए जो क्वेश्चन है, कुछ तो क्वेश्चन सरल है, आप उन्हें देखकर नहीं कह सकते पेपर बहुत सरल है, कुछ क्वेश्चन क्या है बहुत ही कठिन है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है, जिसको तो मुझे लगता है जिससे पेपर बनाया उसी को पता होगा। कुछ सीरीजें हैं जैसे कि मतलब ऐसा नहीं कह सकते, मगर हाँ पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा बनाएगा, जिस हिसाब से होना चाहिए था उसी हिसाब से, ठीक। जैसे कि आप देखते हैं पिछली बार जो आपका पेपर हुआ था उसमें कोई ज़्यादा कटाव नहीं गई थी, ठीक है, आपको पता है कि ज़्यादा कटाव उसमें भी नहीं गई थी, ठीक है। तो उस तरीके से आप बात सकते हैं 90-92 क्वेश्चन पिछली बार भी गई थी जब आपने 49,000 में देखा था, ठीक है। तो उसी तरीके से उससे अच्छा पेपर, बहुत ही अच्छा पेपर बनाएगा ये वाला। तो इसमें क्या है कि वैसे ही आपकी उम्मीद है कि अगर 90 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप जर्नल के लिए आप फाइट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप तैयारी शुरू कर दें, आप ये मान लीजिए हाँ आप तैयारी शुरू कर लें, आपकी रेस में आप बुलाए जाओगे, ठीक है। अब आपको पता है कि रेस कितनी है, 25 किलोमीटर है। सेम वही सिचुएशन है जो कि पुलिस में थी, ठीक है, कि 25 किलोमीटर कितने मिनट में,
वही 25 किलोमीटर नहीं, 25 मिनट में कितना है 4800 मीटर, ठीक, 4800 मीटर यानी लगभग 5 किलोमीटर 12 चक्कर, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक। तो ये थी आपकी फिजिकल संबंधी बातें, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है आपको, तो अगर आप इतने हैं तो आप शुरू कर दें अपना दौड़ना, ठीक है, अपनी दौड़ स्टार्ट करते हैं। और हम आपको बता दें कि अब देखिए अभी तक हमने क्या किया है, यूपी स्पेशल के लिए अच्छे से मेहनत किया था, है ना, जेल वार्डन फायरमैन के लिए बहुत अच्छा मेहनत किया था दोस्तों। अब देखिए हमारा टारगेट क्या होगा, उत्तर प्रदेश दरोगा, ठीक। इसकी हम बहुत ही जल्द बैच स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब कि हम इसके लिए आपका हिंदी और जीएस का पोर्शन बहुत ही अच्छे से करवाने वाले हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से और अच्छे से मेहनत करेंगे। आपने हमारे अगर हमें देखा होगा तो आपको पता होगा हमने कितनी मेहनत की थी, ठीक है। और फॉरेस्ट गार्ड के लिए, ठीक, यूपी लेखपाल के लिए और यूपी टेट वाले भी इस बार सुन लें, इनके लिए भी हम कुछ ना कुछ लेकर के आने वाले हैं, चाहे वो आपका ईवीएस का पोर्शन हो, ईवीएस और हिंदी के बारे में तो आप हमारे जानते होंगे, ठीक है, हिंदी और ईवीएस की बहुत अच्छी से तैयारी करवाने वाले हैं। उसके अलावा देखिए रेलवे के लिए दोस्तों जैसे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी के अभी तो 2-4 दिन बाद हम एनटीपीसी और रेलवे के भी क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं साइंस के। अगर आप लोग डिमांड करते हैं तो हम साइंस की क्लासें आपके लिए लेकर आएंगे, मॉक टेस्ट लेकर आएंगे टॉप सुपर 30 या फिर टॉप 20 की, इस तरीके से हम हर एक उसमें टॉप 30 है ना ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग कहते हैं तो हमें बताइएगा कि क्या मतलब साइंस की क्लासेस शुरू की जाएँ, ठीक दोस्तों। और देखिए अगर आप लोग सहयोग करना चाहते हैं तो हमें, तो हमारा एक दूसरा चैनल है उससे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ उस पर भी आता रहेगा, जैसे कि आपको पता है कि हम उससे कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, तो उसका हम लिंक नीचे दे देंगे, आप जाइए, ठीक है, उस पर भी जाइए, उस पर भी आप लोग सपोर्ट करिए हमारा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अगर आपके अनुसार कितनी मेरिट लिस्ट जा सकती है, कट ऑफ जा सकती है, अगर आपको कुछ अनुमान है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सहमत हैं इस बात से या फिर आपके अनुसार कुछ दूसरा हो सकता है, ठीक है, तो आप हमें जरूर बताइए। चलिए थैंक यू, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, धन्यवाद।